हमारे देश में पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। तक्षशिला में, नालंदा में 10,000 लोग एक टाइम पे पढ़ते थे। जीसस भारत में आए, 12 साल रहे, मइलापुर में गुरुकुल में उन्होंने अध्ययन किया। जैसे अपना इंट्यूशन प्रोसेस है ना, बच्चे आंख में पढ़े बंद के सब बता देंगे। तो ऋषि उन दिनों में अपने सब शिष्यों को बोलते थे, ये एक आश्चर्यजनक विद्या है, हमारे देश में सदियों से आ रहा था ये विद्या। मोहम्मद पैगंबर ने बताया, भारत से मुझे ठंडी हवा आ रही है। भारत में बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी लोग रहते हैं। पूरे दुनिया को जीरो दिया, इन्फिनिटी दिया, भारत ने दिया। ये विशाल दृष्टिकोण सिर्फ भारत में है। इसीलिए ये भारत का ये जो तरीका है ना, आज दुनिया में सब लोग इसको मानते हैं। भारत की जो जीवन धारा है, इसमें सब समाये हुए। गुरुदेव, सप्तऋषि नाड़ी क्या है, इसके बारे में कृपया बताएं। कि पुराने ज़माने में ऋषियों के ऐसे गुरुकुल हुआ करता था। जैसे अपना इंट्यूशन प्रोसेस है ना, बच्चे देखा ना, आंख में पढ़े बंद के सब बता देंगे ऐसे। तो ऋषि उन दिनों में अपने सब शिष्यों को बोलते थे, अच्छा मान लो मैं अभी कहूँगा आपको 2057 में क्या होगा फलाना जगह, तुम बैठ के ध्यान लगा के देखो, लिखो। तो इस तरह से अलग अलग ऋषियों के आश्रमों में लोगों को बताया जाता था कि तुम ध्यान करो, ध्यान से तुम अपना संयम करके देखो त्रिकाल ज्ञान। तो वो उनको जो सूझता था वो लिखते थे, फिर वो ताड़पत्र में लिखे वो सब रखते थे। तो ये शिष्यों ने लिखा है ऐसे कहीं। और क्या, तुम्हारा अंगूठे का ये जो फिंगरप्रिंट से फिर वो निकालते हैं। और स्टूडेंट्स में भी बड़ा ग्रेड होता है, कुछ फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे एवरेज पास वाले होते हैं, उनका कुछ ठीक ठाक निकलता है, कुछ नहीं ठीक निकलता है। इस तरह से होता है। मगर ये एक आश्चर्यजनक विद्या है, हमारे देश में सदियों से आ रहा था ये विद्या। तो सदियों से ये विद्या, कितने सालों से ये विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही। फिर बाद में बीच में सब लुप्त हो गया। वो सब लोग भूल भाल गए, स्वार्थी बन गए, ज्ञान पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कर्मकांड में उलझ गए। फिर ये करो, ये करो, वो करो, इस सब में उलझ गए ज़्यादा लोग। ध्यान तो भूल ही गए, प्राणायाम तो कोई करते ही नहीं थे। वैसे हमारे हर पूजा पहले प्राणायाम बोलता है, सिर्फ नाक पकड़ लेते हैं, ऐसे करके शुरू कर देते, जब प्राणायाम करते। मंदिर में आए उधर, चलो नारियल फोड़ो, तिलक लगाओ, भेजो उसको। और भीड़ भड़का होती है, वहाँ शांति से बैठ के कोई ना ध्यान, ना भजन, ना कीर्तन, ना ज्ञान की कोई बात होती, ऐसे बना दिया। इसलिए क्या हुआ, बीच बाद में ये सब ऐसे लुप्त हो गया, सब समाज से जो मुख्य बात है वो सब लुप्त हो गया। सदियों से ये बात चली आ रही थी। देखो, जिस जमाने में ना कोई टेलीफोन था ना कुछ था, तब कोलंबस ने हिंदुस्तान को पता लगाने के लिए गया, अमेरिका पता लगाया। अलेक्जेंडर जब आया हिंदुस्तान, तो उनको लोगों ने बताया, वहाँ कोई साधु महात्मा संत हो तो उनको पकड़ के लेके आना। तो हमारे देश में पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। तक्षशिला में, नालंदा में 10,000 लोग एक टाइम पे पढ़ते थे, स्कॉलर बनते थे। अब अंग्रेजी में महीने हैं, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, ये सब संस्कृत का नाम है। दश अंबर माने 10वीं आकाश, नव अंबर माने 9th स्काई, सप्तंबर माने 7वीं आकाश। पूरे दुनिया को जीरो दिया, इन्फिनिटी दिया, भारत ने दिया। उन दिनों में लोग इतना जानते थे, सारे चांद तारे सब सूरज के चारों ओर घूम रहे, सारे ग्रह। हम अभी भी सीखते हैं, गैलीलियो ने सिखाया हमको। मगर हमारे किसी भी मंदिर में जब सूर्य ग्रह कहाँ है, बीच में है कि कोने में है? बीच में सारे ग्रह। हमारे यहाँ ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित और मेटलर्जी, ये सारे शास्त्र हमारे यहाँ था।
मगर हमने वो सबको हमारे जातिवाद में सब छितर पितर कर दिया हमारा। और स्वार्थी राजा महाराजा जो थे अपने अय्याशी में लगे रहे, बाकी सब छोड़ दिए, भूल गए। यहाँ तक कि मोसेस को भी पता था भारत में कोई बहुत कुछ ज्ञान है, और मोहम्मद पैगंबर ने बताया भारत से मुझे ठंडी हवा आ रही है, भारत में बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा, और आली और हुसैन उसने भी ये बताया कि दुनिया के सबसे पहला जो ज्ञान की बातें हैं, आध्यात्म की बात भारत से, वेदों में से निकला है। हम लोग क्या किए, हम अपने ये सारी चीज़ें भूल गए। तब जीसस भारत में आए, 12 साल रहे, मइलापुर में गुरुकुल में उन्होंने अध्ययन किया। गुरुकुल में पढ़े हो, 12 साल अध्ययन होता है भारत में गुरुकुल में। 12 साल अध्ययन के बाद वो वापस गए, उन्होंने सारी शक्ति यहाँ से प्राप्त करके गए। तब जब इनके डाउटिंग थॉमस था जो संशय करता था जीसस पर हमेशा, उसको उन्होंने कहा कि तुझे इतना संशय, भाई मैं कुछ भी बोलता हूँ तो तुम्हारे मन में संशय आता है, तो सीधा तुम ही जाओ हिंदुस्तान जाके देखो। तब थॉमस, डाउटिंग थॉमस, जिसको थॉमस उसका नाम है मगर कहते हैं डाउटिंग थॉमस, मैंने हर चीज़ में संशय करता था। वो वहाँ से आया केरला में, फिर जिस पाठशाला में जीसस ने अध्ययन किया वहाँ गया मइलापुर में, उसी पहाड़ के ऊपर तपस्या करके उन्होंने शरीर वहीं त्यागा। आज भी चेन्नई में थॉमस का वहाँ समाधि है जहाँ उनको दफनाया गया। केरला में इन्होंने अपना क्या, वहाँ के संत होते हैं वो सब गेरुआ पहनते हैं, सेंट थॉमस के, वो मार्थोमस कहते हैं उनको। तो भारत में ऐसी विशिष्टता थी, ज्ञान था। फिर इसी चीज़ को वहाँ ले गए, पर यहाँ तो विद्वान थे भगवान बुद्ध के टाइम, बड़े बुद्धिशाली विद्वान। मिडिल ईस्ट में लोग अनपढ़ थे ज़्यादातर, फिशरमैन थे, तो इनको जीसस को तो उनके साथ जूझना पड़ा, इनको समझाना पड़ा। कोई नई बात नहीं, वही बात है जो उपनिषदों में बताया गया। ट्रिनिटी बोलते हैं, हमारे यहाँ भी कहते शिव शक्ति, शक्ति को बोला होली स्पिरिट शक्ति, शिव तत्व शक्ति, और कुमार गुरु, गुरु तत्व। तो ये सब बातें तुम मूल में जाओगे तो पता चलेगा ये सब अनंत अनादि काल से चला आ रहा है, मगर इसको लोगों ने ऐसा वैसा तोड़ बरोड़ करके सब कर दिया। तो इसलिए सब जगह वो बात रही नहीं। वो बात, असली बात यही है कि तुम ये सबसे लो तुम, मगर अपने जीवन का अध्ययन करो। मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, वो चीज़ आज भी उपलब्ध है तुम्हारा, यही है, अभी है, अपने में है। तो परम तत्व सत्य अपने पास है, वो चैतन्य शक्ति अभी है, उसके साथ संबंध बनाना ही अध्यात्म है। नहीं तो पुराना गाना गाते रहो गाते रहो। हाँ जी, हमारे दादा थे बहुत अच्छे थे, रहे भाई वो दादा ठीक है, मगर तुम भी को क्या हो, तुम खड़े हो जाओ, अपने में झांक के देखो। जितना ईश्वर किसी और का है तुम्हारा भी उतना ही है, कम नहीं है। एक माँ के 10 तो ज़्यादा हो जाएगा आजकल। ये माँ के 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चे माँ के लिए प्रिय है कि नहीं बताओ? माँ की नज़र से किसी को ज़्यादा कम प्यार करते हैं क्या? माताएं बताओ, आप लोग को 2 तो होंगे, दोनों बच्चों को बराबर प्रेम करते हो कि नहीं? हाँ, ऐसा ही ये जो शक्ति है, परम शक्ति, चैतन्य शक्ति, वो तुम्हें भी उतना ही प्रेम करता है, उतना ही तुमको प्रेम है जितना बुद्ध को मिला, और को मिला, ऋषि महर्षियों को मिला। ये विशाल दृष्टिकोण सिर्फ भारत में है। इसीलिए ये भारत का ये जो तरीका है ना, आज दुनिया में सब लोग इसको मानते हैं। क्यों? विशाल दृष्टिकोण है, सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। पूरा संसार एक परिवार है, सभी धर्म के ग्रंथों को हम मानते हैं, सभी अपने हैं।
ये नहीं करते अरे बाकी सब तो शैतान है, सिर्फ हमारा मानो, मैं ही एक सही हूं, बाकी सब गलत थे। ये कोई ज्ञानी कभी नहीं बोलता सर। ज्ञानी क्या बोलते हैं? एक सत्य है, उसका अलग 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 अभिव्यक्ति है, एक करके सबको अपनाने की कला। इसलिए कहते हैं भारत की जो जीवन धारा है इसमें सब समाये हुए।